इस दुनिया में लोग कहते हैं कि जिंदगी अपनी है, फैसले अपने हैं, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग जी नहीं रहे होते, उन्हें चलाया जा रहा होता है। तुम सुबह उठते हो, वही करते हो जो सब करते हैं, वही सोचते हो जो तुम्हें सिखाया गया है, वही बोलते हो जिससे लोग खुश रहे। और धीरे धीरे तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में हो, लेकिन असली कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं होता। तुम बस एक मोहरा बन चुके होते हो। और इस खेल में सबसे खतरनाक बात यह है कि मोहरे को कभी पता ही नहीं चलता कि उसे चलाया जा रहा है। यह कहानी है आर्यन की, एक बिल्कुल आम लड़का, तुम्हारी और मेरी तरह। वह अच्छा था, मेहनती था, लोगों की मदद करता था, किसी को मना नहीं करता था, लेकिन फिर भी लोग उसे सीरियसली नहीं लेते थे। ऑफिस में उसकी बात काट दी जाती थी, दोस्त उसे इस्तेमाल करते थे, घर में उसकी बात का वजन नहीं था। वह जितना अच्छा बनने की कोशिश करता, लोग उसे उतना ही हल्के में लेते। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और पहली बार उसके दिमाग में एक सवाल आया, क्या मैं सच में अच्छा इंसान हूं या सिर्फ कमजोर हूं? उस रात वह सो नहीं पाया। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, क्यों कुछ लोग बिना कुछ बोले भी सबको कंट्रोल कर लेते हैं और कुछ लोग सब कुछ करके भी इज्जत नहीं कमा पाते। जवाब ढूंढते ढूंढते वह शहर के एक पुराने हिस्से में पहुंच गया। वहां एक लाइब्रेरी थी जहां बहुत कम लोग जाते थे। अंदर अजीब सा सन्नाटा था, पुराने पन्नों की गंध थी और कोनों में अंधेरा जमा हुआ था। वहीं उसे एक आदमी दिखा, सफेद बाल, शांत चेहरा और आंखें ऐसी जैसे वह तुम्हारे अंदर तक देख सकता हो। आर्यन उसके पास गया। उसने कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने पहले ही बोल दिया, तुम्हें जवाब चाहिए या कंट्रोल? आर्यन रुक गया। उसने धीरे से कहा, कंट्रोल। आदमी मुस्कुराया और बोला, दुनिया अच्छाई से नहीं चलती, दुनिया ताकत से चलती है। लोग तुम्हें उतनी ही इज्जत देते हैं जितनी ताकत उन्हें तुम में दिखती है। अगर तुम अपनी जिंदगी की डोर वापस चाहते हो तो तुम्हें खेल समझना पड़ेगा, वह खेल जो सामने नहीं दिखता। उस रात आर्यन को कुछ ऐसे नियम सिखाए गए जिन्होंने उसकी सोच बदल दी। पहला नियम, अपने इरादों को कभी जाहिर मत करो। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, कुछ शुरू करने से पहले ही सबको बता देते हैं। प्लान बनता नहीं और दुनिया को खबर हो जाती है, और यहीं से खेल शुरू होता है। लोग तुम्हें रोकना शुरू कर देते हैं, तुम्हें जज करना शुरू कर देते हैं। तुम्हारी एनर्जी खत्म होने लगती है, क्योंकि जो चीज सबको दिखती है वह सबसे आसान निशाना बन जाती है। सच्चा खिलाड़ी शोर नहीं करता, वह चुप रहता है, और जब चलता है तो लोग सिर्फ उसका रिजल्ट देखते हैं। आज से अपनी जिंदगी को शांत बना दो, कम बोलो, ज्यादा करो। लोगों को मत बताओ कि तुम क्या करने वाले हो, उन्हें बस इतना दिखने दो कि कुछ बदल गया है। दूसरा नियम, हमेशा उपलब्ध मत रहो। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम हर किसी के लिए हर वक्त मौजूद रहते हो। मैसेज आया, तुरंत रिप्लाई, कॉल आया, तुरंत उठाया, किसी ने बुलाया, तुरंत पहुंच गए। और यही वजह है कि लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं, क्योंकि जो चीज हर समय मिल जाए उसकी कोई कीमत नहीं होती। तुम्हें समझना होगा, तुम इंसान हो, सर्विस नहीं। जब तुम खुद को हर किसी के लिए खोल देते हो, लोग तुम्हें यूज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही तुम अपनी उपलब्धता कम करते हो, लोग तुम्हें नोटिस करना शुरू करते हैं। तुम्हारी वैल्यू वहीं से बढ़ती है। कभी कभी गायब होना भी ताकत होती है, क्योंकि कमी हमेशा कीमत बढ़ाती है। तीसरा नियम, हर बात पर सफाई देना बंद करो। जब भी कोई तुम पर सवाल उठाता है, तुम तुरंत अपने आप को सही साबित करने लगते हो। तुम समझते हो कि तुम अपनी इज्जत बचा रहे हो, लेकिन सच में तुम अपनी वैल्यू गिरा रहे होते हो, क्योंकि जिस पल तुम सफाई देते हो, तुम सामने वाले को यह बता देते हो कि वह तुम्हें जज कर सकता है, और तुम खुद को उसके सामने छोटा बना देते हो। सच्चा खिलाड़ी हर बात का जवाब नहीं देता, कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। जब तुम चुप रहते हो, लोग खुद ही अपने शब्दों में उलझ जाते हैं, और धीरे धीरे खेल पलट जाता है। उस रात जब आर्यन लाइब्रेरी से बाहर निकला, उसकी चाल बदल चुकी थी। वह पहले जैसा नहीं था। अब वह समझ चुका था कि जिंदगी में अच्छा होना काफी नहीं है, ताकतवर दिखना भी जरूरी है। आर्यन को उस रात एक बात साफ समझ आ गई थी, दुनिया में जीतने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, तुम्हें खेल समझना पड़ता है। और इस खेल में सबसे खतरनाक चालें वही होती हैं जो दिखती नहीं हैं।
उस आदमी ने आर्यन की तरफ देखा और अगला नियम बताया, कभी भी किसी के एहसान के जाल में मत फंसो। शुरुआत हमेशा छोटी होती है। कोई तुम्हारे लिए कॉफी ले आता है, कोई तुम्हें लिफ्ट दे देता है, कोई बिना मांगे मदद कर देता है। ऊपर से सब अच्छा लगता है, लेकिन असल में यह एक सौदा होता है। इंसान का दिमाग ऐसा बना है कि जब हम किसी से कुछ लेते हैं तो अंदर ही अंदर उसे लौटाने का दबाव महसूस करते हैं, और यही दबाव धीरे धीरे तुम्हारी आजादी छीन लेता है। आज उसने तुम्हें छोटी सी मदद दी, कल वह तुमसे बड़ा काम निकलवाएगा और तुम मना नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा तुम उसके कर्जदार हो। आर्यन ने पहली बार समझा कि हर मदद मदद नहीं होती, कुछ मददें निवेश होती हैं और उनका रिटर्न हमेशा तुमसे लिया जाता है। फिर वह आदमी थोड़ा करीब आया और बोला, अगर सच में ताकत चाहिए तो अपने जज्बातों को कंट्रोल करना सीखो। यहीं सबसे ज्यादा लोग हारते हैं। तुम सोचते हो कि डिसिप्लिन मतलब सुबह जल्दी उठना या रोज काम करना, लेकिन असली डिसिप्लिन कुछ और है। जब तुम्हारा मन नहीं कर रहा होता तब भी खुद को मजबूर करना। जब तुम टूटे हुए होते हो तब भी खड़े रहना। जब तुम्हारा दिमाग कहता है बस अब नहीं, तब भी एक कदम और बढ़ाना। ज्यादातर लोग अपने मूड के हिसाब से जीते हैं। मूड अच्छा है तो काम करेंगे, मूड खराब है तो छोड़ देंगे, और यही उन्हें कमजोर बनाता है। लेकिन जो अपने जज्बातों पर कंट्रोल कर लेता है उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। उसने आर्यन से कहा, अपनी भावनाओं को सच मत समझो, उन्हें मौसम की तरह देखो। आज बारिश है, कल धूप होगी, लेकिन तुम्हारा रास्ता नहीं बदलना चाहिए। आर्यन चुपचाप सुन रहा था। अब उसके अंदर कुछ बदल रहा था। उसकी सोच धीरे धीरे साफ हो रही थी। फिर अगला नियम आया, कम बोलो और रहस्य बनाकर रखो। जो इंसान ज्यादा बोलता है वह अपनी ताकत खुद ही खो देता है, क्योंकि हर शब्द के साथ वह अपने राज खोल देता है, अपनी कमजोरी दिखा देता है, और सामने वाला बस वही ढूंढ रहा होता है। तुम्हें लगता है कि ज्यादा बोलने से लोग तुम्हें समझेंगे, लेकिन सच यह है कि लोग तुम्हें पढ़ने लगते हैं, और जिसे पढ़ लिया जाए उसे हराना आसान हो जाता है। इसलिए हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर बात पर अपनी राय देना जरूरी नहीं है। कभी कभी सिर्फ सुनना और हल्की सी मुस्कान देना सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि रहस्य हमेशा डर पैदा करता है और लोग उसी से डरते हैं जिसे वे समझ नहीं पाते। आर्यन अब पहले जैसा नहीं सोच रहा था। उसे समझ आ रहा था कि वह अब तक कितना खुला हुआ था। हर किसी के सामने हर बात कह देता था, और इसी वजह से लोग उसे हल्के में लेते थे। फिर वह आदमी खड़ा हुआ और बोला, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें तो उन्हें तुम्हारी जरूरत महसूस होनी चाहिए। सिर्फ अच्छे होने से कुछ नहीं होता। जरूरी बनो, इतना जरूरी कि तुम्हारे बिना उनका काम रुक जाए। उसने एक उदाहरण दिया, अगर लोग तुम्हारे बिना भी सब कुछ कर सकते हैं तो तुम उनके लिए सिर्फ एक ऑप्शन हो, और ऑप्शन की कभी वैल्यू नहीं होती। लेकिन अगर तुम उनके लिए जरूरी बन जाते हो तो तुम कंट्रोल में आ जाते हो। इसलिए अपनी स्किल्स को इतना मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हारे बिना अधूरे महसूस करें। उन्हें तुम्हारी आदत लगाओ, तुम्हारी मौजूदगी उनकी जरूरत बननी चाहिए। आर्यन अब समझ चुका था, इज्जत मांगने से नहीं मिलती, इज्जत बनाई जाती है, और उसे बनाने के लिए तुम्हें खुद को बदलना पड़ता है पूरी तरह। अब आखिरी बात बाकी थी। वह आदमी कुछ देर चुप रहा, जैसे वह देख रहा हो कि आर्यन अब कितना समझ चुका है। फिर उसने धीमे से कहा, ताकत सिर्फ दिमाग या लोगों को कंट्रोल करने से नहीं आती। ताकत आती है तुम्हारे पैसों से। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हारी आजादी हमेशा खतरे में रहेगी। लेकिन ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। जैसे ही उनके पास पैसा आता है वे उसे खर्च कर देते हैं। उन्हें लगता है कि यही आजादी है, लेकिन सच ये है, यही उनकी गुलामी की शुरुआत होती है। उसने आर्यन से कहा, पैसे को खर्च मत करो, उसे बढ़ाओ। तुम्हारा असली लक्ष्य पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए पैसा तुम्हारे लिए काम करे। जो इंसान अपनी कमाई को बचाकर उसे बढ़ाना सीख जाता है वह धीरे धीरे इस खेल से बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसके फैसले मजबूरी से नहीं चुनाव से होते हैं। फिर उसने एक और गहरी बात कही, अपनी कमजोरियां किसी को मत दिखाओ। तुम्हें लगता है कि अपनी कहानी बताने से लोग तुम्हें समझेंगे, तुम्हें सहानुभूति देंगे, लेकिन दुनिया ऐसे काम नहीं करती।
लोग तुम्हारी कहानी नहीं देखते, लोग तुम्हारी कमजोरी देखते हैं और सही वक्त आने पर उसी का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए अपने जख्म अपने पास रखो, अपनी लड़ाइयां अपने अंदर लड़ो। दुनिया को सिर्फ तुम्हारा मजबूत रूप दिखना चाहिए, क्योंकि इस खेल में वही जीता है जो खुद को कभी कमजोर नहीं दिखाता। अब आखिरी नियम, और यही सबसे खतरनाक था, अपने पुराने रूप को खत्म कर दो। वह इंसान जो तुम कल तक थे, जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता था, जो ना नहीं कह पाता था, जो लोगों की नजरों में अच्छा बनने के लिए खुद को खो देता था, उसे यहीं छोड़ दो। क्योंकि जब तक तुम वही इंसान बने रहोगे, तुम्हारी जिंदगी भी वैसी ही रहेगी। तुम्हें नया बनना पड़ेगा, नई सोच, नए फैसले, नया रवैया। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, लोग कहेंगे तुम पहले जैसे नहीं रहे, और वही पल होगा जब तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि अब तुम उनके कंट्रोल में नहीं हो। आर्यन कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर उसने एक गहरी सांस ली और बाहर निकल गया। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसके कदम पहले जैसे नहीं थे, उसकी नजरें झुकी हुई नहीं थीं। अब उसे पता था कि इस खेल में उसे क्या बनना है। अब वह मोहरा नहीं था, अब वह खिलाड़ी था, और खिलाड़ी हमेशा खेल को देखता है, खेल में खोता नहीं है। अब यह कहानी सिर्फ आर्यन की नहीं है, यह तुम्हारी कहानी है। अगर तुम्हें लग रहा है कि अब तक तुम बस दूसरों के हिसाब से जी रहे थे, अगर तुम्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं तुम खुद को खो चुके हो, तो आज फैसला करो, तुम मोहरा बनकर जीते रहोगे या अपनी चाल खुद चलोगे। याद रखो, दुनिया तुम्हें उतनी ही कीमत देती है जितनी कीमत तुम खुद को देते हो। तो आज से अपने समय की कीमत बढ़ाओ, अपने फैसलों की जिम्मेदारी लो, और सबसे जरूरी, खुद को सस्ता बेचना बंद करो। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को बदल लिया, उस दिन खेल भी बदल जाएगा। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर कुछ जगाया है, तो उसे इग्नोर मत करना, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। फैसला अभी लेना पड़ता है, और अगर तुम सच में बदलना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यहां तुम्हें वो बातें मिलेंगी जो मीठी नहीं होंगी, लेकिन तुम्हें मजबूत जरूर बना देंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद।